अक्रोधः। ये सबसे मुश्किल है, लेकिन भगवान उसको दैवी संपत्ति में रखते हैं। पूरा शब्द अक्रोधः, क्रोध के आगे अ लगा के 100% खत्म कर दिया। लेश मात्र भी क्रोध नहीं, तो क्रोध का अभाव। लेकिन क्रोध का अभाव कब? कोई कहे मैं 8 घंटे क्रोध करता ही नहीं। कब? जब सो जाता हूँ। सो जाते हैं तब वो कैसा है? अक्रोधः, पूरा दैवी संपत्ति में है। तो तब क्रोध का अभाव नहीं। क्रोध का अभाव कब? जब क्रोध की संभावना है। कोई मेरे कहने में नहीं है, मेरा अनादर करते हैं, मेरा अपमान करते हैं, मेरी बात नहीं सुनते हैं, इस प्रकार की जब स्थिति होती है तब क्रोध न करना, उसको भगवान कहते हैं अक्रोधः। ये दैवी संपत्ति है। सो जाना, सुषुप्ति में क्रोध नहीं करना, अक्रोध रहना, वो दैवी संपत्ति नहीं। किंतु पूरी संभावना है, फिर भी तब शांत रहना, क्रोध के वश न होना, ये दैवी संपत्ति है। अभी क्रोध क्या है ये समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबको पता है। यहाँ बैठे हैं और जो भी सुन रहे हैं, किसी के भी लिए क्रोध अज्ञात नहीं है। सबको अपरोक्ष साक्षात्कार उसका हुआ ही है। तो क्रोध के बारे में समझाने की ज़रूरत कोई है ही नहीं कि क्रोध क्या है। जरूर शास्त्रकार कहते हैं कि जब क्रोध आता है तो क्या होता है, तो कहते हैं कम सुखम रुणद्धि इति क्रोधः। जो सुख को अवरोधित कर दे उसको कहते हैं क्रोध। क्रोध का शब्द है कम सुखम। कम का अर्थ होता है सुख, और रोध यानी प्रतिरोध कर देना, उसमें अवरोध खड़ा कर देना। तो अपना या दूसरों का जो सुख है, अंतर में एक जो सुख वृत्ति है, उसको प्रतिरोध कर देना, तो उसको कहते हैं क्रोध। और आप सब लोग जानते ही हैं, क्रोध और सुख साथ में रहते हैं। आपको क्रोध आया और आप कहेंगे नहीं मैं बहुत सुखी हूँ, इस प्रकार संभव ही नहीं है। आप कहेंगे मैं सुखी हूँ और फिर क्रोध आया, तो ये सुख रहता नहीं है। क्रोध और सुख साथ में नहीं रहते। क्रोध और शांति भी कभी साथ में नहीं रहते। क्रोध के साथ विद्या रह जाती है, क्रोध के साथ तप भी हो जाता है, इसलिए तपस्वी क्रोधी भी होते हैं। क्रोध के साथ योग भी हो जाता है, लेकिन क्रोध के साथ शांति कभी नहीं रहेगी। ये दोनों का विरोध है। और हम चाहते क्या है? शांति ही तो चाहते हैं। आगे भगवान कहेंगे भी, शांति दैवी संपत्ति है। तो ये सुख शांति को क्रोध नष्ट कर देता है, इसलिए वो त्याज्य है। इतना ही नहीं, ये क्रोध मन को चंचल विक्षिप्त कर देता है, और ऐसे मन के साथ कभी कोई सफलता नहीं मिलती। अध्यात्म पथ में तो प्रगति करना असंभव ही है, इसलिए ये त्याज्य है। अभी प्रश्न वही होता है, किस प्रकार इसको छोड़े।
इसमें से मुक्त हो। अभी किस प्रकार क्रोध से मुक्त हुए, ये उपाय हम देख सकते हैं, शास्त्र बता सकता है, आचार्यजन, गुरुजन, संतजन बता सकते हैं, किंतु उसका अमल तो खुद को ही करना पड़ेगा। केवल सुनने मात्र से नहीं चला जाएगा, केवल जानने मात्र से नहीं जाएगा, किंतु जो कहा जाएगा उसको जीवन में आचरण में लाना पड़ेगा, नियम से उसका पालन करना पड़ेगा, तो ये शत्रु से आप मुक्त हो सकते हैं। तो थोड़ा विचार कर लेंगे। पहले भी ये विचार आया है गीता के 5वें अध्याय में, किंतु बहुत सारे लोगों ने सुना नहीं होगा वहाँ, तो फिर एक बार विचार कर लेते हैं संक्षेप में। क्रोध से मुक्त होने के लिए पहले 2 बात बहुत आवश्यक है। सबसे पहली बात है, क्रोध को दोष के रूप में स्वीकार करना। क्रोध को दोष के रूप में स्वीकार करना, उसको जस्टिफाई नहीं करना। ऐसे है तो मुझे क्रोध आएगा ही नहीं, ऐसे करेंगे तो गुस्सा होगा ही नहीं, और क्या होगा, नहीं, कभी भी उसको जस्टिफाई नहीं करना है। ये शत्रु है, ये दोष है, ये मेरे लिए नुकसान करने वाला है, ये स्पष्ट रूप से पहले समझ लेना पड़ेगा। ये जहाँ उत्पन्न होता है वहाँ भी नुकसान करता है, और जिसके ऊपर उत्पन्न होता है, जिसके ऊपर आप क्रोध करते हैं, उनके सुख शांति को भी वो नष्ट कर देता है, वहाँ भी नुकसान करता है। और ये क्रोध वस्तुतः खुद में ही होता है, दूसरे कोई आप में क्रोध रखते नहीं है, वो खुद में ही होता है। दूसरे तो निमित्त बन जाते हैं, जो है अंदर वही प्रकट हो जाता है। कोई दूसरा बाहर से लेकर क्रोध नाम की कोई वस्तु आपके अंदर नहीं डालता है, वो वृत्ति अंदर है ही, निमित्त मिलते ही वो प्रकट हो जाती है। इसीलिए दूसरे को दोष देकर आप कभी मुक्त नहीं हो पाओगे। पहले खुद को स्वीकार करना पड़ेगा, ये दोष मेरे में है, ये कमी मेरे में है, मुझे इससे मुक्त होना है। तो ये पहली बात। दूसरी बात, इससे मुक्त होने के लिए दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा। बिना दृढ़ संकल्प कोई भी कार्य में सफलता कभी भी नहीं मिलती। इसलिए ये मुक्त होना है, इस प्रकार दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा। और ये 2 बात जब हम जीवन में स्पष्ट कर लेंगे, फिर उसके उपाय के बारे में विचार कर सकते हैं। खाली उपाय सुन सुनकर कुछ नहीं होगा। ये 2 बात पहले जीवन में आनी चाहिए कि क्रोध को मैं दोष रूप में स्वीकार करूं, वो मेरा दोष है, मेरी कमी है, और दूसरा, उससे मुक्त होने के लिए दृढ़ निश्चय करूं। और अब उपाय का विचार करेंगे। इससे मुक्त होने के लिए जो उपाय है उसको हम 3 विभाग में विभाजित करते हैं। पहले कुछ उपाय जिसको हम कह सकते हैं शॉर्ट टर्म उपाय है, तात्कालिक, टेम्पररी उपाय, छोटी छोटी युक्तियाँ
जैसे कोई रोग के लिए टेम्परेरी मेडिसिन होती है, इमीडिएट वो ले लो तो थोड़ी देर के लिए आपको राहत हो जाएगी, लेकिन उतने मात्रा से नहीं चलता। फिर जो मूल मेडिसिन है वो तो लेनी पड़ेगी, कोर्स करना पड़ेगा। वैसे यहाँ भी है। तो पहले देखते हैं वो तात्कालिक उपाय, इमरजेंसी ना, तुरंत ही क्या कर सकते हैं। तो उस उपाय में तो बहुत सारे छोटे छोटे उपाय बताए जाते हैं। जब भी ऐसे क्रोध आता है तो महात्मा लोग बताते हैं राम नाम का जप करने लगो लाउडली, क्योंकि गुस्से में आप बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, तो तभी राम नाम को पकड़ लोगे तो क्या बोलोगे, वही बोलोगे। फिर बाकी सब वाक्य शब्द वो मन में वो आप नहीं बोलोगे। तो गुस्सा इस प्रकार बोलने से ही ज़्यादा वो बढ़ता चला जाता है। इसीलिए जब गुस्सा करते सामने वाली व्यक्ति कुछ नहीं बोलती है ना तो ज़्यादा नहीं चलता, क्योंकि वो बोलेगी तो आप सामने फिर बोलोगे, फिर वो बोलेगी, फिर सामने उत्तर दोगे, तो इस प्रकार बढ़ेगा। तो गुस्सा जब आता है, सामने वाली व्यक्ति नहीं बोलती तो और भी गुस्सा आता है, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि आप ज़्यादा बोल नहीं सकते हैं। तो व्यक्त होता है वाणी से, वो वाणी को ही राम नाम में लगा दो तो फिर वो गुस्सा इतना नहीं रहेगा। और राम नाम की महिमा भी है, राम जी परम शांत है, तो उसका स्मरण मेरे मन को भी शांत करेगा। दूसरा उपाय है ठंडा पानी पी लो, लेकिन धीरे धीरे, गट 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 से पूरा ग्लास चला गया इस प्रकार नहीं, लेकिन सब पानी धीरे धीरे पियो। ग्लास खत्म होते होते गुस्सा ठंडा हो जाएगा। तीसरा उपाय है थोड़ा विवेक सावधानी बरतकर 2-3 गहरी श्वास ले लो। प्राणायाम से भी मन नियंत्रित होता है, गुस्सा शांत होगा। चौथा, सिर्फ आँख बंद करके 2 मिनट बैठ जाओ और कुछ न कर पाओ, आँख बंद करके बैठ जाओ। और ये नहीं होता सब कुछ, जाके स्नान कर लो। स्नान करके बाहर आओगे तब तक फिर थोड़ा शांत हो जाएगा। अपने सिर पे थोड़ा पानी डाल दो ठंडा। नमस्ते अस्तु भगवन विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय करके शांत हो, हे रुद्र प्रभु शांत हो जा। ठंडा पानी डालो, शांत हो ही जाओगे। ये आपको लगेगा कि ऐसे ऐसे उपाय से क्या होगा, लेकिन ये बहुत अनुभूत उपाय है। महापुरुष जब बताते हैं ना, खुद ने अनुभव किया होता है तभी ये बताते हैं। तो इस प्रकार स्नान कर लो, सिर पे पानी डालो, रुद्र भगवान को स्मरण करो और कहो कि शांत हो जाओ, अभिषेक हो रहा है, तो फिर शांत हो जाएगा। और आगे कभी ऐसे कुछ संभव नहीं है तो उस स्थान को छोड़ दो। जो स्थान, जो व्यक्ति, जिस निमित्त से क्रोध आ रहा है, वहाँ से दूर चले जाओ और दूर जाके बैठ जाओ, तो थोड़ी देर में फिर शांत हो जाओगे। और संभव है तो खुले आसमान के नीचे, समुद्र के किनारे, कहीं भी ऐसे स्थान में चले जाओ जहाँ ये प्रकृति के सब तत्व भी आपको सहाय करेंगे शांत होने के लिए।
और घर में भगवान का स्थान है, तो भगवान के सामने जाके बैठ जाओ, भगवान भी सहाय करेंगे। इतना ही नहीं, एक बहुत विचित्र लेकिन बहुत सफल हो ऐसा उपाय है। जब भी आपको बहुत गुस्सा आता है ना, तब दर्पण के सामने जाके खड़े रह जाओ, शीशे के सामने खड़े हो जाओ। आप खुद का रूप देखोगे ना, आपको खुद को शर्म आएगी। जब आपको गुस्सा आता है, मुख की रेखाएं कितनी तंग हो जाती है, भौहें चढ़ जाती है, आंखें लाल हो जाती है। ये जो स्वरूप है ना, आपको खुद को अपना ये स्वरूप पसंद नहीं आएगा। कैसे दिखते हो जब गुस्सा आता है, तो दर्पण के सामने खड़े रहोगे और खुद को देखोगे ना, शांत हो जाओगे। आप खुद आपको इस प्रकार देखना नहीं चाहेंगे। तो इतना विकृत स्वरूप खुद को पता चलेगा तो आप शांत हो जाओगे। और इससे भी ज़्यादा हिम्मत वाला और एक रास्ता है, उसके लिए हिम्मत चाहिए। आप जिसके साथ रहते हो, जो भी परिवार के सभ्य जहाँ भी, वो सबको बोल के रखो कि मुझे जब गुस्सा आए तब मुझे बता देना कि ये ठीक नहीं है। ये बहुत हिम्मत वाला काम है, और दूसरे लोग भी प्राय हिम्मत नहीं करेंगे क्योंकि उनको भी अनुभव क्या होता है, खुद के कहने पर भी जब वो कहते हैं ना, तो उसके ऊपर ही गुस्सा आएगा। लेकिन फिर भी उनको बोल के रखना है, मुझे बार बार कहते रहना, मैं इससे छूटना चाहती हूँ, मुझे हेल्प करना। तो सब हेल्प करेंगे आपको। आप अकेले नहीं कर सकते, बाकी सबकी सहाय लेकर आप कर सकते हैं। जब छूटना ही है ये दोष से, तो जो भी करना है वो करने के लिए तैयार रहना, दूसरे को भी हेल्प लेनी है। तो ये सब ये तात्कालिक उपाय है। ये सब थोड़ी देर के लिए तो शांत कर ही देते हैं, किंतु केवल इतने से काम नहीं चलेगा। आगे कुछ और भी उपाय जीवन में करने पड़ेंगे। ये तात्कालिक उपाय है, अभी लॉन्ग टर्म कोर्स जो है वो भी जीवन में करना पड़ेगा। और वो है ये दोष से मुक्त होने के लिए सबसे पहले भगवान को रोज प्रार्थना करना है, दिल से, हृदय से, पूरे व्यक्तित्व से, अणु अणु से ये पुकार निकलना चाहिए। भगवान के सामने प्रार्थना करना है, प्रभु इससे मुक्त करो, मैं आपके पास आना चाहता हूँ, ये तो मुझे संसार की ओर ले जाएगा, मुझे आपसे विमुख नहीं होना है। तो भगवान को प्रार्थना करो, सच्चे दिल से पुकार करो, और रोज रोज बिना भूले रोज ये प्रार्थना करो। और ये प्रार्थना तो करेंगे, साथ में खुद की ओर से प्रतिज्ञा करना है। प्रतिज्ञा एक दिन के लिए, आज का दिन मैं क्रोध के वश नहीं होऊंगा, किसी के ऊपर क्रोध नहीं करूंगा। आज का दिन, एक दिन के लिए। और ऐसे धीरे धीरे ही आगे बढ़ा जा सकता है।
सीधा आप बोलते रहोगे अब से गुस्सा नहीं करेंगे, वो दूसरी मिनट हो जाएगा, 1 घंटा भी नहीं टिकेगा। एक एक दिन की प्रतिज्ञा करो, आज का दिन मैं शांत रहूँगा, जो भी होगा मैं स्वस्थ रहूँगा, आज मैं गुस्सा नहीं करूँगा। तो प्रार्थना के अनुरूप प्रार्थना से भगवान की सहाय मिलेगी, और खुद की ओर से जो पुरुषार्थ करना है वो है प्रतिज्ञा। और इसके साथ ही जुड़ा हुआ तीसरा है प्रतिज्ञा के अनुरूप सावधानी के साथ प्रयत्न करना। पूरे दिन वो सावधानी रखना है, सावधानी ही प्रयत्न है। आज के दिन मेरी ये प्रतिज्ञा है, ये प्रतिज्ञा का मुझे पालन करना है। थोड़ा भी गुस्सा आए तुरंत प्रतिज्ञा को स्मरण करो, सावधानी के साथ फिर उसको रोकने की कोशिश करो। तो प्रतिज्ञा के अनुरूप पूरा दिन सावधानी के साथ प्रयत्न करते करते व्यतीत करना है। तो ये 3 का जोड़ा है, प्रार्थना, प्रतिज्ञा, प्रयत्न। ये तीनों को साथ साथ रखोगे और इसका दीर्घकाल तक अनुष्ठान करोगे तो जरूर क्रोध में से आप मुक्त होंगे ही। ये 3 निरंतर रखना है, प्रार्थना करो, प्रतिज्ञा करो, सावधानी रखो। तो क्रोध अचानक नहीं आ जाता है, और पहले नोटिस भेजता है, आपको पता चलता है। इसलिए आप कई बार कहते हैं देखो अभी मुझे गुस्सा आ रहा है, अभी ज़्यादा आगे मत बढ़ो नहीं तो ठीक नहीं रहेगा। इसका अर्थ क्या, आपको पता चलता है कि अभी कमान छटकने वाली है, तो वो नोटिस देता ही है कि मैं आ रहा हूँ। उससे पहले आप सजाग हो जाओ, अपना प्रयत्न चालू कर दो। तो प्रार्थना, प्रतिज्ञा, प्रयत्न, ये तीनों साथ साथ चलना चाहिए। तो ये हुआ दीर्घकालिक उपाय, लॉन्ग टर्म कोर्स, बराबर। अभी तीसरा जो उपाय है वो है समझदारी। हम कई बार देखते हैं अध्यात्म यात्रा, साधना, वो समझदारी का मार्ग है। बिना विवेक विचार सफलता नहीं होती। तो ये तो उपाय करना ही है और साथ में ये विचार भी करना है। क्रोध से मुक्त होने के लिए कुछ विशेष समझदारी, विशेष दृष्टि का आप आश्रय ले सकते हैं। किस प्रकार, एक के बाद एक देखे तो ऐसे 9 प्रकार के रास्ते हैं। आप कोई भी विचार, कोई भी समझदारी का आधार लो, अपने मन को आप शांत कर पाओगे अगर आपकी प्रामाणिकता होगी, निष्ठा होगी, सच्ची इच्छा होगी। तो कोई वेदांत का साधक है, ज्ञान मार्ग पे चल रहा है और उनको ये क्रोध बार बार परेशान करता है, तो उनको तो वही सोचना है कि वेदांत यही बताता है कि सब कुछ
एक चैतन्य ही है। नाम देते हैं प्रथम दृष्टि है ब्रह्म दृष्टि। विचार क्या करना है? अपने ही वेदांत स्वाध्याय का आधार लेकर ये सब कुछ ब्रह्म रूप ही है, ये मेरी ही परछाई है। खुद की ही परछाई के ऊपर क्रोध क्या? उपनिषद में ब्रह्म की उपासना बताई जाती है, तो वहाँ भी कहते हैं सर्वम खलु इदं ब्रह्म, वो उपासना वाक्य है। और फिर आगे बताया जाता है तज्जलान शांत उपासित। तज्जलान इसका अर्थ है कि वही ब्रह्म में से सब उत्पन्न हुआ है, उसमें स्थित है और उससे ही सबकी सत्ता है, चेष्टा करता है। इसीलिए शांतः सन उपासित। जब एक ही ब्रह्म है, किसके प्रति राग द्वेष? भाष्य में भाष्यकार कहते हैं ब्रह्म राग द्वेष रहित है, आप उनको ही पाना चाहते हैं, उसकी उपासना करते हैं, तो वही राग द्वेष को एक बाजू करके शांत होकर उसकी उपासना करें। तो साधक जो है उसको यही दृष्टि बार बार रखनी है कि ये सब कुछ ब्रह्म का ही ये खेल है, उसकी ही अभिव्यक्ति है, मेरा ही सब विलास है, मेरा मेरे के ऊपर ही गुस्सा क्या, कोई प्रयोजन ही नहीं है। तो प्रथम है ये ब्रह्म दृष्टि। दूसरी है प्रकृति दृष्टि, यानी जिसमें बार बार यही विचार करना है कि ये सब कुछ प्रकृति का खेल है, त्रिगुण का खेल है। आपने सुना ही सत्व रजस तमस, ये तीन गुण, ये पूरा जगत जो है वो वही गुणों का खेल है। जो भी हो रहा है प्रकृति के क्षेत्र में है। मेरा निजी स्वरूप आत्मस्वरूप वो सबसे असंग है और वहाँ कुछ बिगड़ता नहीं है। जो भी बनता बिगड़ता है सब प्रकृति के गुण के क्षेत्र में है। तो इसको कहते हैं प्रकृति दृष्टि। तीसरी है भगवत दृष्टि। भक्त हृदय है, सब जगह वही भगवान को देखो, भगवान की लीला है। ये भगवान ही सब खेल खेल रहे हैं, उसकी लीला है। और जो भी हो रहा है उनकी ही दृष्टि में हो रहा है। वो चला रहे हैं तो मुझे क्या गुस्सा करना है? उनकी इच्छा में, उसके विधान में खुद को मिला देना है। तो सर्वत्र भगवान की ही लीला है, उनकी नज़र में हो रहा है। वो जानते हैं किसमें हित है अहित है, पूरे जगत का संचालन वो ही कर रहे हैं। फिर मैं क्यों बीच में दूसरों को सुधारने की खाली खाली मन में बोझ लेकर फिरूं? तो ये है भक्त की दृष्टि, भगवत दृष्टि। आगे है कर्म दृष्टि। कर्म दृष्टि यानी जो कुछ भी जीवन में हो रहा है मेरे ही कर्म का फल मुझे मिल रहा है। दूसरे तो निमित्त मात्र है। जो कुछ मिला नहीं मिला, नुकसान हुआ, मान हुआ, अपमान हुआ, धन लाभ हुआ, नुकसान हुआ, ये सब कुछ मेरे ही कर्म का फल है। दूसरे कोई इसके लिए कोई कारण नहीं है, वो निमित्त मात्र है। वो निमित्त यानी वही मेरे कर्म को जगा देते हैं और वो फल देने लगते हैं। तो फिर दूसरे के ऊपर गुस्सा क्या करना? ये तो अपना ही किया हुआ है, अपना ही बोया हुआ है, वही फल खुद को मिल रहा है। फिर गुस्से के लिए कोई कारण नहीं रहता। तो ये है कर्म दृष्टि। इसके आगे है त्याग दृष्टि। भगवान के आए हैं त्यागात् शांतिरनंतरम, त्याग के बाद तुरंत शांति मिलती।
और यहाँ त्याग क्या है? मेरी अपेक्षाएं, मेरा आग्रह, मेरी जिद, इसका ही त्याग कर रहा है। कोई स्थूल त्याग नहीं है। क्रोध मन में है तो मन के स्तर पर जो वृत्तियां है, जिस वृत्तियां ये क्रोध के लिए फिर उद्दीपन बन जाती है, तो वो सब का त्याग करना है। प्राय वही होता है, अपनी अपेक्षा पूर्ण नहीं होती, हम जो चाहते हैं इस प्रकार हमको नहीं मिला, हम जैसे चाहते हैं वैसे दूसरे ने व्यवहार नहीं किया, तो ये सब बात ये क्रोध के लिए निमित्त होती है। तो सब में आता है, हम जो चाहते हैं, हमारी जो अपेक्षा है, हमने जैसे निश्चय किया था वो सब नहीं हुआ, वो सब नहीं हुआ इसलिए गुस्सा आता है। तो वो सब को ही कम कर देना है। जहाँ जहाँ लगता है विचार करके यही देखना है, मेरी कौन सी अपेक्षा मुझे विक्षिप्त करती है, कौन सा आग्रह, कौन सी जिद मुझे विक्षिप्त करता है, तो वो सब को छोड़ते चले जाना है। वैसे तो ये मार्ग त्याग का ही मार्ग है। त्यागे न एके अमृतत्व मानशु, तो अध्यात्म पथ, भक्ति का पथ, ये त्याग का मार्ग है। जहाँ जहाँ लगता है कि इसके कारण होता है, उसको छोड़ने की कोशिश करो। तो ये है त्याग दृष्टि। प्राय हमारा मान की वृत्ति, दूसरे हमारे कंट्रोल में रहे, यही सब बातें हमको गुस्सा दिलाती है जब उसमें हम सफल नहीं होते। और फिर अभिमान पकड़ लेता है। कई बार समझ में भी आ जाता है कि ये गलत हो गया, लेकिन फिर ईगो जो है वो छोड़ने नहीं देता, वो पकड़ के ही रखते हैं। फिर लगता है अब तो हो गया तो पकड़ के रखना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं। आप जिस समय छोड़ोगे उस समय आप शांति को पाओगे। इसलिए कहा जाता है कि ट्रबल टेक्स यू टू, क्या बोलते हैं है ना इंग्लिश में, टेम्पर टेक्स यू टू ट्रबल एंड ईगो कीप्स यू देयर। आपका गुस्सा आपको मुश्किल में ले जाता है, ट्रबल कराता है, और फिर आपका ईगो आपको वहीं पे रखता है। गुस्सा के कारण ही मुश्किल होती है, और फिर ईगो के कारण वो मुश्किल में ही आप रहते हैं, निकलते नहीं हैं। लगता है कि मैं क्यों छोड़ूं, मैं क्यों छोड़ूं, तो अपना पकड़ के रखते हैं, और उसी में ही ज़्यादा दुखी होते रहते हैं। तो ये सब छोड़ना है। अभिमान, मान की वृत्ति, ये सब छोड़ोगे, जिद, आग्रह, अपेक्षाएं, इसका त्याग करना सीखोगे तो गुस्सा से आप मुक्त हो पाओगे। और आगे एक दृष्टि है मानव दृष्टि। मानव दृष्टि यानी जब दूसरे के ऊपर गुस्सा आता है, वही सोचना है मानव है, अपने आदत, अपनी संस्कार के वश है। जैसे मेरा मेरे ऊपर कंट्रोल नहीं, उसका भी उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। तो एक मानव का स्वभाव, उसकी कमियां जो एक सहज है, उसको स्वीकार करने की वृत्ति, उसको समझने की दृष्टि। समझने की कोशिश करो, अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं क्या करता। वही स्थान, उसी प्रकार का शिक्षण, वही परिवेश, वही अपब्रिंगिंग, वो सब मेरा भी इस प्रकार होता तो मैं क्या करता। मैं वही काम करता जो उन्होंने किया। तो एक मानवता की दृष्टि जब रखोगे तो भी ये गुस्सा आपको छोड़ के जाएगा। और आगे है अभी हमने बात की स्वदृष्टि। स्वदृष्टि यानी खुद के ऊपर दृष्टि रखो। प्राय गुस्से में क्या होता है, हम दूसरे को सुधारने की अपेक्षा रखते हैं। इसको ऐसे करना चाहिए, इसको ऐसे करना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए। लेकिन अभी जैसे हमने देखा,
सुधार का प्रारंभ, शुभारंभ खुद से ही, स्व से ही होता है और वहीं से करना है। आप अपने ऊपर दृष्टि रखो, दूसरों के ऊपर नहीं। और गुस्सा प्रायः दूसरे के ऊपर दृष्टि रखने से आता है। इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ऐसे नहीं किया, ऐसे करना चाहिए। ये सब सोचकर, देखकर गुस्सा आता है। प्रायः आपको खुद के ऊपर गुस्सा नहीं आता है, कभी कभी आता है, लेकिन वो बहुत क्षणिक होता है। इतना जल्दी हम खुद को माफ़ कर देते, खुद के प्रति इतना दयालु हो जाते, करुणावान हो जाते, खुद के गुस्से को एकदम जस्टिफाई कर देते हैं। तो ये खुद के प्रति हम बहुत सेंसिटिव है, बहुत दयालु है। तो वही दृष्टि रखो, खुद को ही सुधरना है। विचार करो, गुस्सा खुद को कितना नुकसान करता है और छोड़ने से खुद को कितना लाभ होगा। दूसरों को होगा वो तो होगा ही, लेकिन खुद को कितना होगा। तो इसको कहते हैं स्वदृष्टि। और लास्ट है शांत दृष्टि। शांत दृष्टि, शांति दृष्टि, जो भी कहो, बार बार विचार करो कि क्या ये परिस्थिति जहाँ आपको गुस्सा आता है, आप बार बार विचार करो कि ये क्या इतना महत्व का है कि मैं मेरी शांति का भोग दे दूं। ये होना नहीं होना, बाहर का, ये परिस्थिति का इस प्रकार होना, इस प्रकार नहीं होना चाहिए, ये सब क्या इतनी बड़ी बात है कि मैं मेरे मन की शांति का भोग दे दूं। और आप सब लोग जानते हैं, ब्रह्मांड में सबसे मूल्यवान वस्तु मन की शांति है। और उसको बार बार खो देना, बार बार दांव पे लगा देना, वो कोई ठीक तो नहीं है। और भी एक दृष्टि, प्रेम दृष्टि। प्रेम दृष्टि यानी खुद को भी प्रेम करो, दूसरे को भी प्रेम बांटो। आप जब खुद को प्रेम करोगे ना, तो गुस्सा करके खुद को हानि नहीं पहुंचाओगे, खुद को सुख दोगे। जिसके प्रति प्रेम होता है ना, आप उसको सुख देने की कोशिश करते हैं। तो खुद को प्रेम करना सीखो, खुद के प्लस पॉइंट को देखो। और जब आप खुद को प्रेम करने लगोगे, फिर आप क्रोधाग्नि को स्थान नहीं दोगे। खुद के प्रति आप सहानुभूति रखोगे, फिर आप गुस्सा का आश्रय नहीं लोगे। तो खुद को प्रेम करना सीखो और दूसरों को भी प्रेम बांटो, जिसमें हित ही हित है और क्रोध बांटने में अहित ही अहित है। तो खुद को प्रेम करो, दूसरे को प्रेम करो। भगवान ने प्रेम संपत्ति सबको अखूट रूप में दी है और ये प्रेम से ही आगे बढ़ा जाता है। खुद भी आगे बढ़ोगे, दूसरे भी आगे बढ़ेंगे। तो प्रेम दृष्टि भी गुस्सा को शांत करने के लिए उपाय है। तो ये सब दृष्टियाँ हैं, ये सब समझदारी है, जिसका बार बार आधार लेना चाहिए, विचार करना चाहिए, ताकि आप गुस्से से बचते रहोगे। और ज़रूर इसमें सफलता मिलती ही है। क्रोध कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है कि वो जीवन भर आपके ऊपर हावी होकर रहे। आप थोड़ा विचार करोगे, थोड़ा प्रयत्न करोगे, इससे ज़रूर मुक्त हो पाओगे।
लेकिन सन्निष्ठा के साथ ये सब प्रयत्न करना पड़ेगा, तभी ये दोष जरूर आपको छोड़ के जाएगा। सच्चाई के साथ, प्रामाणिकता के साथ ये सब करना होगा। महात्मा गांधी जी कहते थे कि अगर आप सच है तो आपको गुस्सा नहीं आएगा, और अगर आप सच नहीं है तो आपको गुस्सा करने का कोई अधिकार ही नहीं है। कितना सुंदर वाक्य। सत्य आपके साथ है, आप सच मार्ग पे है तो आपको गुस्सा नहीं आएगा, और सच आप नहीं है तो गुस्सा करने का अधिकार भी नहीं है। तो सत्य का आश्रय लो, प्रामाणिकता का आश्रय लो, प्रेम का आश्रय लो। ये सब आश्रय लेने से ये क्रोध जो है वो छूटता है। तो ये करना पड़ेगा। ये सब और से जब प्रयत्न करोगे तो ये दोष कोई बड़ी बात नहीं है। सन्निष्ठा से प्रयत्न करोगे तो कुछ ही दिन में इससे मुक्त हो जाओगे।